आगे कहते हैं कि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की तो हमने विकासशील देशों की चिंताओं को आवाज दी थी और भारत ने लोगों की जरूरतों को बढ़ाने और उन पर अमल करने के लिए 3 वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स की मेजबानी की। यह ग्लोबल साउथ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और भारत के लिए गर्व का क्षण था। अब देखिए, सवाल कई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत के लिए उनका क्या रोड मैप है, कहाँ पर भारत को ले जाना चाहते हैं, किस तरह से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है, इस पर बात करते हैं। और दूसरा, जो वहाँ बैठे लोग हैं उनके साथ भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हर मौके पर गाजा और यूक्रेन के बारे में भी बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं मिल सकता। मतभेदों को पाटने और बातचीत के महत्व पर जोर दिया उन्होंने और गंभीर प्रयासों का समर्थन करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे गाजा और यूक्रेन में शांति की प्रारंभिक बहाली हो सकती है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण पर पीएम मोदी ने यह कहा कि हमारा और 140 करोड़ भारतीय 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो सपना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, हम अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय है। 10 सालों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है हमने। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी नियम और कानून वैश्विक मानकों के मुताबिक हों, ताकि निवेशकों की अगर बात करते हैं तो निवेशक घर पर महसूस करें। पर्यावरण को लेकर भारत संजीदा है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हैं। और पीएम मोदी साथ ही कहते हैं कि हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ज्यादा जरूरी इस वक्त कुछ नहीं। हमारा ग्रह तनाव में है, हमें तत्काल सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है और पूरे विश्व समुदाय को शामिल किए जाने की जरूरत है। कोई भी इसे अकेले नहीं कर सकता, हमें एक साथ आना होगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का कुवैत दौरा भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है।